साहब रमसा की वजह से अफशीन बेगम के ऊपर थप्पड़ों की बारिश कर देते हैं। अब अफशीन बेगम और कासिम साहब के बीच में कौन सी नई जंग छिड़ने वाली है, कैसे कैसे अफशीन बेगम कासिम साहब को बहकाने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को क्या बड़ा ट्विस्ट दिखाया जा सकता है, क्या रमसा अफनान का भी घर छोड़कर जा सकती है। अफनान और कासिम साहब का रमसा के साथ राब्ता नहीं हो रहा, तो ये दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं, भाई क्या हो गया, रमसा हमारे साथ काफी टाइम हो गया, इसने राब्ता नहीं किया। तो ये दोनों एक अच्छा फैसला करते हैं, ये चले जाते हैं शानी के घर। वहां पर जाकर देखते हैं कि भाई आखिरकार पता तो करें कि भाई रमसा है किस हाल में। जैसे ही वहां पर जाते हैं तो रमसा की चाची जो वो सामने आ जाती है, तो अफनान जो है वो चाची से पूछते हैं कि भाई रमसा कहाँ है, आप उससे बुलाएं, हम उसके साथ मुलाकात करना चाहते हैं। रमसा की चाची जब ये अल्फाज सुनती तो बड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि रमसा तो ये घर छोड़कर जा चुकी है। उन्हें कहती है कि भाई रमसा तो अपनी दोस्त के पास चली गई है। तो अफनान जब ये अल्फाज सुनते हैं तो बड़ा अपसेट हो जाते हैं कि भाई इसकी कोई दोस्त ही नहीं है, इसने कभी हमारे साथ ये बात शेयर ही नहीं की, तो ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि भाई मैं नंबर कब से मिला रहा हूँ, क्योंकि इससे कॉल कर सकता है बार बार। तो वो रमसा की चाची को कहता है कि मैं कब से नंबर इसका मिला रहा हूँ, इसका नंबर नहीं मिल रहा, आप जाएं और जाकर एनी से पूछें कि उसकी दोस्त है कौन और किस दोस्त के पास जा सकती है। तो रमसा की चाची कहती है कि ठीक है, एनी को इस बार में पता होगा, मैं जाती हूँ, जाकर मालूम करती हूँ। रमसा की चाची यहाँ से चली जाती है। पीछे से कासिम साहब को बड़ा गुस्सा आ जाता है कि भाई अजीब तरह के लोग हैं, इन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, इन्हें किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं। अगर हम खुद ना आते रमसा का यहाँ पर पता करने के लिए, तो ये रमसा कब का हमेशा के लिए हमें छोड़कर जा चुकी होती। अब रमसा किसी भी दोस्त के पास नहीं गई है, वो वैसे ये घर छोड़कर गई है और उसे इस बात का पता भी है कि अगर मैं अफनान के पास दोबारा वापस जाती हूँ तो मेरी वजह से अली से और अफनान के बीच में नफरत पैदा हो सकती है। इसी वजह से वो रोड पर अपनी जिंदगी गुजारेगी कबूतरों के साथ। लेकिन अफनान वालों को जब इस बात का पता चलता है तो वो रमसा को ढूंढने की कोशिश करते हैं और रमसा उन्हें किसी भी जगह पर जाकर मिल सकती है। ये फैसला करते हैं, जहां से रमसा को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। जब घर लेकर जाते हैं, सामने अफशीन बेगम आ जाती है, वहां पर अली से भी आ सकती है। तो कासिम सबको कह देते हैं कि आज के बाद ये रमसा है और आज के बाद ये हमेशा के लिए इस घर में रहेगी। अलीजे को चढ़ जाता है गुस्सा, अफशीन बेगम को बड़ा गुस्सा आता है कि भाई अब फिर रमसा इस घर में आ गई है, तो अलीजे जो है वो अफनान के साथ लड़ाई करेगी और दोनों के बीच में नफरत पैदा होगी और इसके बाद हमारा जो एक प्लान है जो हमेशा के लिए मलियम मेड हो जाएगा। अफनान के साथ अलीजे सही तरीके से रहती भी नहीं है, जब से रमसा इस घर में आई है मूड में रहती है, इसके साथ सही तरीके से बात नहीं करती। और अफशीन बेगम जो कब से नोट कर रही होती है, अलीजे अपनी आंखों के साथ भी देखती है कि रमसा के साथ अफनान खड़ा होता है, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अफशीन बेगम चाहती है कासिम साहब के पास उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आपने जो फैसला किया है, जो आपने गलत फैसला किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको पता है कि रमसा के इस जगह पर आने से अलीजे और अफनान के बीच में नफरत पैदा हो सकती है, इन दोनों के बीच में मजीद नफरतें बढ़ेंगी, आप रमसा को इस घर से निकाल दें। तो ये बातें कासिम साहब सुनते हैं तो कासिम साहब अफशीन बेगम को बड़ा प्यारा जवाब देते हैं। अब अफशीन बेगम जो थी ना वो बड़े गरूर के साथ आती है कि भाई मैं आकर इसके साथ बात करूंगी, इसके सामने ये डिमांड रखूंगी तो ये मेरी बात मान लेगा और रमसा को इस घर से निकाल देगा। कासिम साहब कहते हैं कि देखो अफशीन, मैंने आपको बचपन से पाला है, आपकी खिदमत खातर की है। तो अफशीन बेगम कहती है कि मैं आपकी बहन हूँ, वो आपका मुंह मांगा रिश्ता है। तो आगे से कासिम साहब कहते हैं कि वो मेरी बेटी है। तो अफशीन बेगम कहती है कि वो मुंह मांगा रिश्ता है, ऐसे बेटियां नहीं बन सकती। कासिम साहब कहते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, वो मेरे दिल में एक मकाम रखती है, उसने कभी भी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया था उसके लिए पराया हूँ, वो हमेशा मेरी इज्जत करती थी, एक बाप का मुझे मकाम देती थी। अलीजे की निस्बत उसने हमेशा मुझे एक अहमियत दी है। अफशीन बेगम की यहाँ पर हो जाती है इंसल्ट और उसी जो है वो जवाब भी मिल जाता है, समझो कि इनकार मिल जाता है जिस हिसाब से कासिम साहब ने बातें की हैं, और उसे ये भी कह दी कि वो मेरे दिल में आज भी बसती है। जहाँ से अफशीन बेगम जाती है, लास्ट में तो कोई ना कोई प्लान बनाने की कोशिश करेंगे। अलीजे जो है वो अफनान को बार बार कहती कि भाई आप इसे हमेशा के लिए इस घर से निकाल दें, ये इस घर में नहीं रह सकती। अफनान आगे से इनकार कर देता है, कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा
फैसला नहीं है, ये मेरे वालिद का फैसला है और इसमें मैं बीच में नहीं आ सकता, क्योंकि रमशा को मैं लेकर नहीं आया। अब अफनान को कासिम साहब की सपोर्ट है ना, तो इसी वजह से वो एक यकीन के साथ बात कर रहा होता है, होकर बात कर रहा होता है। उससे पता है कि भाई अगर मैंने जो है वो रमशा को यहाँ से निकालने की कोशिश की, एक तो का अफनान ने इसे इस घर से निकालना नहीं, अगर मैंने ऐसा कुछ किया, अलीज़े ने मुझसे मजबूर किया, तो कासिम साहब जो है वो मेरी सपोर्ट करेगा और किसी भी सूरत में मुझे जो है वो जहाँ से रमशा को निकालने का नहीं कहेगा। अलीज़े कहती कि भाई आपको हो क्या गया, आप बड़े मुतमिन होकर जो है वो रिलैक्स होकर सकी बातें करें, आप इसे निकालें, ये लड़की मुझे इस कार में नहीं चाहिए। लेकिन अफनान इनकार पे इनकार कर देता है। अब अलीज़े को इस जगह से इनकार मिल जाता है, अलीज़े हो जाती है बड़ी परेशान, लाजमी तौर पर अपनी माँ के पास जाएगी, अपनी माँ के साथ बातें करेगी, उससे कहेगी कि माँ जी मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, ठीक है रमशा इस घर में रहती तो मैं ये घर छोड़कर चली गई। और बेटी जो है वो बड़े फंस चुके हैं, दोनों को समझ नहीं आ रही कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या ऐसा प्लान बनाया जा सके जिस पर जो है वो कासिम साहब के दिल में नफरत है रमशा के लिए, रमशा खुद मजबूर होकर ये घर छोड़कर चली जाए। अफशीन बेगम रमशा को अपने पास बुलाती है, इसके ऊपर हो सकता है कि किसी वजह से गुस्सा करना शुरू कर दे कि भाई आप ये क्या कर रही हैं, अफनान के साथ इस तरह की मुलाकात कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आ रही, आपने वहां से तलाक लिया और आकर मेरी बेटी का घर बर्बाद करना चाहती। कोई ऐसी बात हो सकती है इन दोनों के बीच में, अफशीन को बहाना चाहिए कि रमशा के ऊपर प्रेशर डाला जा सके और इसे इस घर से निकाला जा सके। इसी बदतमीजी में आकर अफशीन बेगम जो है रमशा को थप्पड़ मार देती है। जिस वक्त उसे थप्पड़ मारती है ना, तो पीछे से कासिम साहब ये सब कुछ देख लेता है। कासिम साहब जिस वक्त ये सब कुछ देखता है तो अफशीन को आवाज देते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ तुम क्या कर रही हो। आती ही कासिम साहब अफशीन बेगम को थप्पड़ मारता है। जिस वक्त अफशीन बेगम को थप्पड़ मारता है तो उस वक्त जो वो सीन देखने वाला होता है, अफशीन बेगम का इतना सारा मुंह निकल आता है, वो देखना शुरू कर देती अपनी भाई की तरफ। लास्ट में तो वो अपने भाई को कहेगी कि भाई आज तूने जो रिश्ता था, एक मकाम था, वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, इस लड़की की खातिर तुमने ऐसा मेरे साथ किया है। तो कासिम साहब इससे बातें सुनाएगा और कहेगा कि भाई ये बातें मैंने आपको पहले भी कह दी थी, अभी भी कह रहा हूँ कि रमशा मेरी बेटियों जैसी, और कोई भी मेरी बेटी के ऊपर इस तरीके से हाथ उठाएगा तो मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं होंगी, और चाहे जो कुछ भी हो, चाहे मेरा बेटा क्यों ना हो, मैं रमशा की इस तरीके से इंसल्ट नहीं करवा सकता। अब रमशा जहाँ पर बेचारी मजबूर है, वो लाजमी तौर पर फिर से जहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, जहाँ से जाने की कोशिश करेगी। अफनान हो सकता है कि इसे रोके, कासिम साहब इसे रोके, लेकिन रमशा को पता है वो अफनान को बार बार ये सब कुछ कहेगी कि भाई आप जाएं उसके पास, उसके साथ रहें, मेरी फिक्र करना छोड़ दें, अलीज़े आपकी ज़िंदगी है, मैं आपकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। लेकिन अलीज़े का और अफशीन का असली चेहरा तो सबके सामने आना चाहिए ना, सबको इस बात का पता चलना चाहिए कि भाई ये किस तरह के लोग हैं और इन्होंने किस तरीके से इस घर को बिगाड़ने की कोशिश की है, इनका मकसद क्या है, ये सारी चीज़ें इनके सामने खुलनी चाहिए और अलीज़े को भी सजा मिलनी चाहिए। अब इसके दिन तो बुरे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रमशा की एंट्री हुई है तो अफनान की जो दिलचस्पी है वो अलीज़े से हटना शुरू हो चुकी है, वो ऐसे ऐसा रमशा की तरफ सोचना शुरू हो चुके हैं। अफनान ये सब कुछ भूल चुका है कि यार ये तलाक याफ्ता है, इसके साथ इस तरह के मसले हैं, इसे इस किस्म की कोई फिक्र नहीं है, उसे इस बात की खुशी है कि रमशा मेरे पास एक दफ़ा ये मुझे मौका मिला है तो रमशा को मुझे हाथ से जो है वो नहीं जाने देना चाहिए। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो कोई नया बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। जैसे अफशीन के ऊपर थप्पड़ों की बारिश हुई तो क्या अफशीन बेगम से घर छोड़कर चली जाएगी, नेक्स्ट एपिसोड में रमशा के ऊपर क्या बड़ा इम्तिहान आ सकता है, रमशा के लिए कौन सी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं, ये सब आपने बताना चाहिए। लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।